जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जीवन में धन किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके विपरीत अगर आपके पास से धन की दूरी बनी हुई है, आप जितना प्रयास करते हैं आपके प्रयास का आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपने काम तो अपना 100 दिया, लेकिन आपको 10 to 20 30 40 इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आपकी मेहनत का क्रेडिट भी आपको नहीं मिल पाता। आप जिन चीज़ों को पाने का प्रयास करते हैं वही चीज़ें आपसे दूर चली जाती हैं। आपके हर संभव प्रयास को, आपकी हर मनोरंजन स्थिति को दूर जाने का मार्ग मिल जाता है। लेकिन आपके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं आ पा रही जिसकी वजह से आप प्रसन्न हो चुके, आंतरिक आपको प्रसन्नता मिल सके। आप रात को जब बिस्तर पर जाते हैं, आपको प्रातः तक नींद नहीं आती। आप सोचते हैं कब किस तरीके से मेरी स्थिति से निकलने का मुझे अवसर प्राप्त होगा, कब मेरे जीवन की यह जो दशा है वो सुधरेगी। तो देखिए, इस समय पर जो ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, समस्त ग्रहों का अपना अपना एक विशेष प्रभाव होता है और उसी प्रभाव के आधार पर केतु महाराज जो आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, ये भी अपने प्रभावों को परिवर्तित कर रहे हैं। सूर्य की राशि में है, यानी कि अग्नि तत्वीय राशि में, और केतु शांत सौम्य प्लेनेट है। अब अग्नि तत्वीय राशि में सौम्य प्लेनेट का किसी तरीके से अगर जागरण हो जाए तो यह जीवन को, आपकी दिशा बदल सकता है, आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य कर सकता है, एक सन्यासी को राजा बनने पर विवश कर सकता है। क्योंकि केतु क्या है? विरक्ति है, डिटैचमेंट है। और इसी डिटैचमेंट को हमें अपने धर्म के अनुसार, क्योंकि ग्रहों को हम शक्ति से नहीं बदल सकते, ग्रहों को हम उनके अनुसार किए गए कृत्यों से बदल सकते हैं। और कुछ परिवर्तन इसमें ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है, जिस कारण से ग्रहों में होते रहते हैं। अगर हम इनके बल की बात करें तो बल देखिए, राहु से केतु के पास अधिक बल होता है, किंतु ये सन्यासी होते हैं। और इनके बल को हम इसी से आंक सकते हैं कि जिन लोगों को शासन या प्रशासन की तरफ से ध्वज लगी गाड़ियां प्राप्त होती हैं, यह लेख केतु से ही प्रभावित लोग होते हैं, जिनके बार चार्ट में केतु बहुत शानदार स्थिति में बैठे हुए होते हैं। यह लोग जिस भी लक्ष्य को साध लेते हैं वो लक्ष्य इनसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता, उस ऊंचाई पर उनको पहुंचा ही देता है जिस ऊंचाई पर ध्वज प्राप्त हो जाए। चर्चा करेंगे केतु की वर्तमान स्थितियों की, चर्चा करेंगे केतु के प्रभावों की। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो केतु का ये जो शुभ प्रभाव होता है, ये हमको किस तरीके से प्राप्त होता है। केतु धन भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये आपकी वाणी को नियंत्रित करेंगे। वाणी बहुत ही नम्र सुसभ्य रखनी है, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, और जितना संभव हो सके वाणी को विराम देना है। क्योंकि केतु के यहाँ पर होने का मतलब यही है कि आपको वाणी को विराम देना है। देखिए, ज़्यादा संभव नहीं है तो दिन में कम से कम आप 2 घंटे का मौन धारण करें संकल्प के साथ। क्योंकि इस समय केतु को शुक्र का भी साथ मिल रहा है, इसलिए केतु के साथ, और केतु वह बालक हैं जो अपने गुरु की हर आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। यानी कि अगर राहु के साथ शुक्र के प्रभाव की चर्चा करें तो राहु क्योंकि एक षड्यंत्रकारी ग्रह है, तो ये उतना ज़्यादा आत्मसात नहीं करते हैं, बल्कि केतु इनसे ज़्यादा आत्मसात करते हैं। इसलिए इनको राहु से अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है शुक्रदेव की। तो अगर आपको ऐश्वर्य बढ़ाना है तो इस दौरान आपको कम से कम 2 घंटे का मौन धारण करना है। भोजन सात्विक रखना है, भक्ष्य भक्ष्य से दूर रहना है। साथ ही साथ
पैतृक संपत्ति की बात करें तो अगर पैतृक संपत्ति देखिए नीति नियम पर हैं आप, तो इस समय आपको केतु की कृपा प्राप्त होगी। और जो लोग के नीति नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों को केतु प्रचंड प्रभाव भी दिखाने से पीछे नहीं रहेंगे। पंचम दृष्टि अगर आपके षष्ठ स्थान की बात करें तो ये आपकी उस चीज को दिखाती है जहां पर उग्र स्वभाव की जरूरत होती है, यानी कि शत्रुता, हॉस्पिटैलिटी, ऋण लेन देन या फिर आपकी कंपटीटर। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत, बहुत ज़्यादा अपना फोकस और उग्र स्वभाव को दिखाना होता है। आपके लिए चीज़ें उसी स्थान पर विस्तार लेती हुई दिखाती हैं जब केतु अपने स्वभाव को, अपने प्रचंड प्रभाव को जागृत करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस समय पर केतु सौम्यता के साथ, नम्रता के साथ आपको कार्य करने हैं, लेकिन मेहनत पूरी करनी है क्योंकि इस समय 16 गुना अधिक प्रभाव, क्योंकि केतु का स्वभाव होता है कि वो जिस स्थान से आपको प्रभाव दे रहे होते हैं वहाँ से संबंधित 16 गुना प्रभाव आपके बढ़ जाते हैं। अगर हम इनकी सप्तम दृष्टि की चर्चा करें जहाँ पर शुक्रदेव स्वयं बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्योंकि ये आपके अचानक भाव को जागृत करता है, धन आगमन के लिए आपके सामने जो अवसर आएगा अचानक आएगा, जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी, जिसके बारे में सोचा नहीं होगा, आपकी उम्मीद से बड़ा और उम्मीद से बड़े प्रभाव देने के लिए केतु जगजाहिर माने जाते हैं। साथ ही साथ केतु जो हैं आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि भी दिखाते हैं। नवम दृष्टि जो होगी वो आपके दसम स्थान पर जाएगी, आजीविका के स्थान पर। तो देखिए ऐसे में आपको, क्योंकि केतु नीति विरोध कार्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, आपको नीति नियमों को बिल्कुल ताक पर नहीं रखना है, आपको नीति के अनुसार कार्य करना है, नियमों का पालन करना है और जीवन को ऊंचाई की ओर लेकर जाना है। यही केतु का प्रभाव होता है और केतु के प्रभाव जो होते हैं काफ़ी शानदार होते हैं। अब केतु के उपायों की यदि चर्चा करें तो देखिए केतु ओम क्लीं केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करेंगे। देखिए 41 के पास जो आपका समय काल होता है, एज 41 के बाद में वो सभी केतु से प्रभावित होता है, यानी कि अगर हम कहें कि 80% उस समय पर आपको केतु नियंत्रित करते हैं और 20% में अन्य ग्रह, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आपको इस समय केतु की बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त करनी चाहिए। कुत्तों को भोजन करा सकते हैं, अंग-भंग लोगों को भोजन करा सकते हैं। देखिए केतु के भोजन में आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको मीठा ही खिलाना है, आपको नमकीन ही खिलाना है या आपको जो आपकी सामर्थ्य हो, जो आपकी श्रद्धा हो। एक व्यक्ति को खिलाने की सामर्थ्य है तो आप एक को ही खिला दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण केतु के प्रभाव होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।